ये पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित काव्यकरण या काव्य संकलन जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्र का जो उनकी काव्य कृति है जिसमें तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना का सुंदर और श्रेष्ठ चित्रण किया है। तो विनय पत्रिका का तुलसीदास का जो अध्याय है उसमें से हम आज 7वां जो पद है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें। जब तक ध्यान से छात्राएं वीडियो को देखेंगी नहीं, सुनेगी नहीं, तब तक क्या है इस पर वो कमेंट नहीं कर सकती, इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, वीडियो में कौन सी चीज़ छूट गई है, सर का ध्यान उस तरफ नहीं गया है, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया है। तो ध्यान से देखेंगी तभी जाकर के वीडियो में जो कमी है उसको देख पाएंगी। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, तभी जाकर के जो कमी है उनकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कर सकेंगी। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना भरतपुर, ये प्रस्तुत वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 7वां पद को देखते हैं, क्या कहा है तुलसी ने इस पद में। मोहो जनित मल लाग विविध विध कोटौ जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास नरचित अधिक अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारि निरख मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भे बचन दोष पर गाए सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। तो तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में, ये पद नंबर 7वां है, पद संख्या 7 है। इसमें तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं और प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद की हम जब सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो हमें इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग और नंबर 3 भावार्थ और नंबर 4 काव्य सौंदर्य टिप्पणी विशेष
इन 4 चीज़ों का हमें हर समय सप्रसंग व्याख्या करते समय ध्यान रखना है, तभी जाकर के हम संपूर्ण व्याख्या को कर पाएंगे और अच्छे अंक हमें मिल पाएंगे। तो छात्राएं इस बात का हर समय ध्यान रखें। मैंने लगभग प्रत्येक वीडियो में प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैं ध्यान इन 4 सोपानों पर, 4 चरणों पर, व्याख्या के जो 4 महत्वपूर्ण अंग है इनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं। इस पर मैंने आपको आगाह किया है, सावचेत किया है। तो छात्राएं इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब प्रस्तुत वीडियो का हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है काव्यकरण या काव्य संकलन, उसमें संकलित तुलसीदास की विनय पत्रिका से उद्धृत है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। यहाँ वे व्यक्ति में आई हुई उन बुराइयों का ब्यौरा सा प्रस्तुत कर रहे हैं, विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके कारण वे ईश्वरीय प्रेम से रहित बना हुआ है। उनका ईश्वर से ध्यान भंग हो गया है। तो तुलसीदास जी ने मन की शुद्धि के लिए वे वेदोक्त उपायों से भी सरल उपाय बतला रहे हैं। और ये संपूर्ण जो विनय पत्रिका है वो एक प्रकार से तुलसी द्वारा लिखित एक दरख्वास्त है, एक प्रार्थना पत्र है जो राम के दरबार में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें तुलसीदास ने अपनी दास भक्ति भावना का जीवंत और मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। संपूर्ण पदों में तुलसीदास की जो भक्ति भावना है, जिसमें नवधा भक्ति है, वो कूट कूट भरी हुई है। तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मोह, और ये मोह माया है, ये ही संसार है। क्योंकि संतों ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि मोरा मन माया में लिपटाया। मेरा मन क्या है? माया मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में चिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है। इसको किस प्रकार से क्या है हम दूर कर सकते हैं? तो इस और तुलसीदास ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मोह अर्थात अज्ञान के कारण उत्पन्न जो अनेक प्रकार के पाप इस मन में लगे रहकर जीव को दुखी बनाते रहते हैं। मोह से क्या है, व्यक्ति दुखी होता है। पहले तो अच्छा लगता है उसको, लेकिन बाद में क्या है, जब वो ज़्यादा मोह में फंस जाता है तो वो दुखी हो जाता है। वे करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटते हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों से ये चित्त उन्हीं पापों का अभ्यास करने में व्यस्त होता चला आ रहा है। इसलिए उन पापों का मल इस चित्त पर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लिपटता जाता है। भाव यह है कि यह चित्त पाप करने में आनंद अनुभव करता है, इसलिए ये पाप इसका पीछा नहीं छोड़ते। पराई स्त्री को देखकर नेत्र मलिन अर्थात काम वासना से भर उठते हैं और मन सदैव विषयों के साथ लगा रहता है, उनमें लिप्त रहता है, विषय विकारों में फंस जाता है, फिर उसको छोड़ नहीं पाता है। हृदय वासना, मन की भावना और अहंकार में डूबा रहने के कारण मलिन हो गया है। मेरा मन भी मलिन हो गया है। तो भगवान मुझे क्या है, इस मोह माया से ग्रसित इस कीचड़ से बाहर निकालो। इस प्रकार जीव अपने सहज स्वाभाविक सुख आत्मानंद की अनुभूति का त्याग कर सदैव सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा रहकर
दुख पाता रहता है। पराई निंदा सुन सुनकर कान और दूसरों की बुराई करते करते वाणी मलिन हो गई है। अपने स्वामी राम के चरणों का विस्मरण भुला देने से या भुला देने के कारण ही यह पापों का मल सब तरह से मुझे घेरे रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद यह कहते आए हैं कि इन पापों से शुद्धि अथवा मुक्ति व्रत दान ज्ञान तप आदि करने से होती है, परंतु वास्तविकता यह है कि राम के चरणों में प्रेम रूपी जल के बिना ये भारी पाप कभी भी पूर्ण रूप से नहीं धुल सकते। अर्थात राम के चरणों में प्रेम करने से ही इन पापों से छुटकारा मिल सकता है। ये तुलसीदास ने इस पद में चित्रित किया है, ये इसका भावार्थ है। अब इसकी हम काव्य सौंदर्य या इस पर टिप्पणी क्या क्या हो सकती है, इस पद्यांश में क्या क्या खास बात है उसको देखते हैं। नंबर 1, तुलसीदास महान भक्त हैं, भक्त कवि हैं। उन्हें ये ज्ञात है कि भक्ति मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती है, उनका समाधान क्या है, यहाँ वही सब बतलाया गया है। नंबर 2, इस पर प्राप्ति की 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। उत्तरकांड जो भक्ति से संबंधित है, जगत के बारे में तुलसी ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है उत्तरकांड में, और बतलाया है कि ज्ञान पंथ कृपान की धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। अर्थात सबसे पहले सरल मार्ग भक्ति का मार्ग है और राम नाम उसे प्राप्त करने का सबसे सुगम सरल उपाय है। राम नाम चिंतामणि सुंदर, राम से बड़ा राम का नाम। नंबर 3, गीता में भी कहा गया है कि भक्ति करने से ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। राम कृष्ण परम हंस पढ़े लिखे नहीं थे, भक्त थे और उसी से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। नंबर 4, तुलसीदास ने बतलाया है कि राम भक्ति बिना जन्म जन्म में हम में मल लग जाता है और उसके रहते ईश्वर की ओर ध्यान नहीं जाता, भक्ति नहीं हो पाती। वेदोक्त उपाय करना कठिन है, राम के प्रति प्रेम रखना मलों से छुटकारा पाने का अच्छा उपाय है। नंबर 5, तुलसीदास द्वारा वाल्मीकि का जो उदाहरण रामचरितमानस में दिया गया है, वह उनके बताए गए उपायों का उदाहरण है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा से वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गए, तो राम के नाम में करिश्मा है, चमत्कार है। नंबर 6, तुलसीदास जी ने जो काव्य रचना की है वह उन्होंने स्वांत सुखाय लिखी गई बतलाई है, परंतु वह अपना कल्याण चाहने वालों के लिए पथ दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। उन पर यह कथन सही लागू होता है, परोपकाराय सतान विभूतया। नंबर 7, प्रस्तुत पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 8, कवि कथ्य को भली प्रकार स्पष्ट करने में समर्थ है। और नंबर 9, अधिक अधिक लपटाई मन के मैल को दूर करने के अन्य उपाय करने से मैल अधिक चढ़ता जाता है, क्योंकि माया का बंधन प्रगाढ़ होता जाता है। यह मैल राम भक्ति द्वारा ही दूर हो सकता है। और नंबर 10, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल
सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अब अगला 8वां पद। कछु है ने आई गयो जन्म जाए, अति दुर्लभ तनु पाई कपट तज, भजे ने राम मन बचन काय। लरकाई बीती अचेत चित चंचलता चौगुने चाय, जोबन जुर जुबती कुपत्य करे, भयो त्रिदोष भर मदन बाय। मध्य वयस धनो हेतु गमाई, कृषि बनज नाना उपाय। राम विमुखो सुख लयो न सपनेऊ, निशिबासर तयो त्यों ताय। सेये नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमति भली भगति भाय। सुने ने पुलक तनु कहे न मुदित मनु, किए जे चरित रघुवंश राय। अब सोचत मनी बिनु भोंग ज्यों, विकल अंग दले जरा धाय। सिर धुन धुन पछितात मीज कर, को न मीत हित दुसे दाय। जिन लगी निज पर लोक बिगार्यो, ते लजात होत ठाढ़े ठाय। तुलसी अजऊ सुमरि रघुनाथई, तरयो गयन जाके एक नाय। अब हम प्रस्तुत पद का संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं प्रस्तुत पद्यांश का। विनय पत्रिका का जो पद्यांश है उसका हम सर्वप्रथम संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यावतरण या पद्यांश, काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन या काव्यकरण में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। यहाँ तुलसीदास जी सांसारिक विषयों में लिप्त बने रहने की अपनी पूर्व प्रवृत्ति पर पश्चाताप करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैं माया मोह में उलझ गया, फंस गया, तो कैसे निकल सकता हूँ, उसका चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब भावार्थ देखते हैं। मुझे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अत्यंत दुर्लभ इस मानव शरीर को पाकर भी, तूने कपट त्याग कर मन वचन तन से सम नाम का भजन नहीं किया। तेने अपनी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था यूं ही निकाल दी। बाल्यावस्था में तो चित्त अज्ञान में डूबा रहा। उस समय चित्त में अब से चौगुनी अधिक चंचलता और प्रसन्नता छाई रहती थी बाल्यकाल। इसके उपरांत जब यौवन रूपी ज्वर चढ़ा तो उससे दूर करने का कोई उपाय न कर युक्ति रूपी बद परेजी कर बैठा, माया मोह में फंस गया, विषय विकारों में उलझ गया। ज्वर की अवस्था में इस बद परहेजी कुफत करने का यह परिणाम निकला कि त्रिदोष का प्रकोप हो गया और सारे शरीर में काम रूपी वायु भर गई, वासना से ग्रस्त हो गया। जब युवावस्था बीत गई तब प्रौढ़ अवस्था आई, वृद्धावस्था आ गई। तब धन कमाने में उसे गंवा दिया। धन पैदा करने के लिए खेती, व्यापार आदि नाना प्रकार के उपाय किए, परंतु काम से विमुख रहने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। ने कभी राम भक्तों, साधुओं और विद्वानों की सुंदर भक्ति भाव से भरकर
सेवाई की और ने रोमांचित होकर प्रसन्न मन में भगवान राम द्वारा किए गए चरित्रों को सुना और ने कभी गाया ही, पूरा जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया। अब जबकि वृद्धावस्था दौड़ दौड़ कर तेरे सारे अंगों का मर्दन कर तुझे व्याकुल बना रही है, तब तू उस सर्प के समान व्याकुल हो अपना सिर धुनता रहा जिसकी मणि छीण हो गई, तेरी ताकत घट गई। अब तू हाथ मल मल कर पछताता है, सिर घूमता है, परंतु इस असाध्य दावाग्नि के समान भयंकर कष्ट देने वाली वृद्धावस्था कि तेरी रक्षा करने के लिए कोई मित्र और हितैषी तेरे पास नहीं आता, जिसके लिए तूने अपना परलोक बिगाड़ दिया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, इसलिए तू अब भी भगवान राम का स्मरण कर ले, जिनका केवल एक बार नाम लेने मात्र से गजेंद्र का भी, हाथी का भी उद्धार हो गया था। आप प्रस्तुत पद का हम विशेष देखते हैं, इसमें का काव्य सौंदर्य। हाथी की अंतर कथा का वर्णन करके भगवान की उदारता का इसमें वर्णन किया गया है। उपमा रूपक चपलाक्षोक्ति तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है और इसमें तुलसी की विनय और दास भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। एक पद की और से प्रसंग व्याख्याएं कर लेंगे। तो तू पछते है मन मीजी हाथ, तो तू पछते है मन मीजी हाथ, भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझधो कत खोवत अकाथ, सुख साधन हरि विमुख प्रथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ, ये विचार तजी कुफत कुसंगति, चले सुपंत मिली भले साथ, देखु राम सेवक सुनी कीरति, रटई नाम कर गान गाथ, हृदय आनु धनुबान पानि प्रभु, लसे मुनि पटु कटी कसे भाथ, तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाऊ राम पद कमल माथ, जनी डर पई तो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ। अब हम 4 चरणों के आधार पर इस पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ, प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है, उद्धृत है। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी भक्ति का महत्व बताते हैं। वे जिन मन से समझाने के बहाने दूसरों को भी जीवन का सदुपयोग बिना संशय के भजन करने में ही बतला रहे हैं, क्योंकि सुख उसके बिना और किसी में है ही नहीं, कि केवल भगवान राम की भक्ति के अलावा व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता है। हे मन, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तुझे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा, कारण कि
तुझे आज वह मानव शरीर सहज ही मिल गया है, मुक्त में मिल गया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तनिक विचार तो कर, उसे तू क्यों व्यर्थ खो रहा है। 84 को भोगते भोगते एक बार मनुष्य देह मिलती है, मानव जन्म मिलता है, तो इसे हमें यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भगवान को भुलाकर सुख लाभ के लिए जितने भी उपाय तू करेगा वे सभी ऐसे होंगे जैसे कोई घी निकालने के लिए पानी मत कर केवल श्रम रूपी फल प्राप्त करे। अर्थात बिना श्री हरि की शरण में गए किसी भी प्रकार सुख प्राप्त होने का नहीं है, सुख नहीं मिल सकता है। यह सोच समझकर बुरा मार्ग और बुरों का संग छोड़ दे। बुरों का साथ छोड़ दे। सन्मार्ग पर चलकर तू संत जनों का साथ कर, भगवत भक्तों का दर्शन कर, उनके मुख से हरि कीर्तन सुन, राम नाम को रट और राम कथा का गान कर। हाथ में धनुष बाण लिए मुनियों कैसे वस्त्र धारण कर, कमर पर तरकस कसे प्रभु रघुनाथ जी का हृदय में तू ध्यान कर। यदि तुझे मुक्ति पानी है, आवागमन से छुटकारा पाना है, तो ये कार्य कर ले। हे तुलसीदास, संसार के सारे झंझटों को छोड़कर श्री राम के चरण अरविंदों पर तू मस्तक झुका। किसी भी प्रकार की शंका न कर। तुझ जैसे अनेक नीचों को श्री जानकी वल्लभ राम ने अपने श्री चरणों में अपना लिया है, जगह दे दी है, सो तुझे भी अंगीकार कर लेंगे। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। हृदय आनु भात, यहाँ गोसाई जी ने वनवासी वीर वेशधारी रामचंद्र जी का ध्यान किया है। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने के लिए तर्कस आदि का स्मरण करा गया है। तुलसीदास जी ने अपने मन को समझाने के बहाने दुनिया के लोगों को मनुष्य जीवन का महत्व कि 84 को भोगना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते एक बार मनुष्य देह मिलती है, उसकी ओर तुलसी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। तुलसीदास ने अपने मन को समझाने के बहाने दुनिया के लोगों को मनुष्य जीवन का महत्व, उसकी कीमत बतलाकर उसका सदुपयोग करने के लिए कह रहे हैं। नंबर 3, वे राम भजन के अतिरिक्त मनुष्य का उद्धार करने वाला और किसी को नहीं मानते। केवल राम के नाम से, उनकी भक्ति से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। नंबर 4, घी प्राप्त करने के लिए पानी मथने को व्यर्थ बतलाकर सुंदर उपमा दी है। नंबर 5, तुलसीदास जी भक्ति के लिए आराध्य में विश्वास रखना आवश्यक मानते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में भी कहा है, बिनु विश्वास भगत नहीं होई, भगवान मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। नंबर 6, वर्णन में चित्रात्मकता सांकेतिकता की विशेषताएं द्रष्टव्य है और प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उदाहरण, रूपक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तुलसीदास ने एक जगह लिखा भी है कि संत मिलन सतगुरु बचन, तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सत्वर लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होय। तो संत मिलन, अच्छे संतों का मिलना
और सच्चे गुरु का प्रवचन, ये दो चीज़ें इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी दारा यानी पत्नी, सुंदर पत्नी इजी गोइंग में मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। और सुत पुत्र संतान तो सुत ही मिल जाएंगी। दारा सुत और लक्ष्मी धन दौलत है, ये सब मिल जाएंगी। लेकिन अच्छे संतों का समागम, उनसे मिलन और उनके सुंदर उपदेश ज्ञान, ये दो चीज़ें इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। ये तुलसीदास ने लिखा है। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।